हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित सीनियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फाइनली आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन जो हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इस मिनी ऑक्शन के अंदर किस टीम ने मारी है बाजी, किस टीम को हुआ बेनिफिट, कौन सी टीम रह गई पीछे, कौन सी टीम ज्यादा पर्स के साथ उतरी थी, उनको बेनिफिट हुआ, लॉस हुआ, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं सारी टीमों ने किन किन प्लेयर्स को जो वो बाय किया है, कौन सी टीमें पीछे रह चुकी है, कौन सी टीमें किस किस की तरफ जा सकती थी। उन सब चीजों के बारे में आज की वीडियो के अंदर हम जो वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस को लेकर, क्योंकि मुंबई इंडियंस सबसे कम पर्स के साथ इस आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन के अंदर यहाँ पे उतरी थी। तो मुंबई इंडियंस के पास यहाँ पे 5 प्लेयर्स का जो स्लॉट है वो अवेलेबल था, जिसमें वो उनको एक ओवरसीज का स्लॉट जो वो फिल करना था। 4 उनके पास जो स्लॉट थे वो इंडियन स्लॉट अवेलेबल थे। तो वो इन्होंने जो फिल किया है ओवरसीज के रूप में, इन्होंने यहाँ पे बाय किया है क्विंटन डी कोक को। जी हाँ, यहाँ पे इन्होंने क्विंटन डी कोक की वापसी करवाई है मुंबई इंडियंस के अंदर। बेस प्राइस के ऊपर उन्होंने यहाँ पे इनको जो वो बाय किया है। बाकी के इन्होंने जो 4 अनकैप्ड प्लेयर्स जो वो खरीदे, नाम और उनका जो प्राइस है, जो विनिंग विड है, वो यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर जो वो देख सकते हो। तो मेन जो इसमें सबसे बड़ा नाम निकल कर आया है वो है क्विंटन डी कोक का। इसके साथ साथ एक चीज और आपको बता देते हैं, जैसे कैमरन ग्रीन का नाम आईपीएल 2026 के ऑक्शन के अंदर आता है तो सबसे पहले जो बिड है वो यहाँ पे मुंबई इंडियंस की टीम जो वो करती है। हालांकि मुंबई इंडियंस के पास जो पर्स था वो सबसे ज्यादा कम था। बाकी टीमें, बाकी फ्रेंचाइज सोच रही थी बिड करे ना करे, लेकिन जैसे उनका नाम यहाँ पे ऑक्शन के अंदर आया, मुंबई इंडियंस ने सबसे पहले यहाँ पे अपना हाथ जो वो रेज कर दिया कि हम यहाँ पे कैमरन ग्रीन के लिए बिड करने को तैयार हैं। तो इस चीज के बाद उन्होंने अपना इंटरव्यू में ये भी बताया कि कैमरन ग्रीन की तरफ हम डेफिनेटली जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बोला कि हमारे पास उतना पर्स अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए हम ना चाहते हुए भी कैमरन ग्रीन को अपनी टीम के अंदर, अपने स्क्वाड के अंदर शामिल नहीं कर सकते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टीम हमारे पास यहाँ पे निकलकर सामने आती है पंजाब किंग्स। उसके बाद सेकंड लोएस्ट पर्स जो था वो पंजाब किंग्स की टीम के पास था, जिनके पास यहाँ पे 4 प्लेयर्स का स्लॉट अवेलेबल था, जिसके अंदर उनको 2 ओवरसीज प्लेयर खरीदने थे और 2 इंडियन खरीदने थे। और डेफिनेटली 2 ओवरसीज प्लेयर उन्होंने यहाँ पे खरीदे, जिसमें सबसे पहला बड़ा नाम यहाँ पे निकलकर सामने आ रहा कॉपर कॉनली का। जी हाँ, जो कि मैक्सवेल की रिप्लेसमेंट उनको चाहिए थी, ऑब्वियसली बात है। सेम टू सेम रिप्लेसमेंट उन्होंने यहाँ पे ढूंढ लिया मैक्सवेल की, जिनको उन्होंने 3 करोड़ के अंदर यहाँ पे बाय किया है। स्क्रीन के ऊपर आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो सबसे मुझे यहाँ पे शॉकिंग नाम लगा कि ये जो टीम है, इन्होंने जॉस इंग्लिश की रिप्लेसमेंट यहाँ पे नहीं ढूंढी है। कोई भी इन्होंने यहाँ पे विकेट कीपर को बाय नहीं किया है, ना ये टिम स्टैफर्ड की तरफ गए हैं, ना ही ये जेमी स्मिथ की तरफ गए, ना ही इन्होंने जेएफएम को खरीदा। तो किसी भी विकेट कीपर की तरफ ये जो टीम है नहीं गई है, ना ही इन्होंने कोई अनकैप्ड के अंदर विकेट कीपर को फाइंड आउट किया है। यहाँ पे इनकी टीम के लिए प्रॉब्लम हो सकती है या फिर नहीं हो सकती। बाकी टीम्स के बारे में भी हम बात करेंगे, इनकी प्लेइंग 11 क्या रहेगी, किस टीम को बेनिफिट हुआ है, कौन सी टीम प्लेइंग 11 के अंदर किन किन प्लेयर्स को खिला सकती है, पक्की प्लेइंग 11 इनकी क्या होगी, 100% सॉर्टेड, कौन सा प्लेयर इंपैक्ट प्लेयर का काम करेगा, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में डिटेल में एनालाइज करेंगे वीडियो को अंदर। वो सारी की सारी सेपरेट वीडियोस हम बनाएंगे टीम्स के ऊपर, लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको इतना बता देता हूं कि कौन कौन सी टीम ने किन किन प्लेयर्स को जो वो बाय किया है। तो पंजाब किंग्स ने यहाँ पे किसी भी विकेट कीपर को जो है वो अपना स्क्वाड के अंदर शामिल नहीं किया है। तो इनके पास अब यहाँ पे 2 ही विकेट कीपर बचते हैं, एक प्रॉपर सिमरन है और एक यहाँ पे विष्णु विनोद है। तो मुझे पर्सनली कहीं ना कहीं लगता था कि इनको किसी ना किसी विकेट कीपर की तरफ जो वो जाना चाहिए था। हालांकि इन्होंने स्पिनर की तरफ, ये जरूर राहुल चार की तरफ इन्होंने काफी टाइम के लिए बिड किया, लेकिन वो इनको नहीं मिले। तो वापस से इन्होंने प्रवीण दुबे को रिलीज किया था, तो वापस से उनको अपने स्क्वाड के अंदर फिर से जो इन्होंने बेस प्राइस के ऊपर जो शामिल कर लिया है। और दूसरा ओवरसीज इन्होंने जो अपने स्क्वाड के अंदर शामिल किया दैट इज बेन हारिस, जो कि एक ऑलराउंडर है, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। तो ऑलराउंडर की जो लंबी लाइन लग चुकी है पंजाब किंग्स की टीम के अंदर। चलो इनके ऊपर हम डिटेल में एनालाइज करेंगे कि इन्होंने यहाँ पे विकेट कीपर को क्यों नहीं चूज किया, या फिर राहुल चार की तरफ ये जा सकते थे, करण शर्मा की तरफ भी ये जा सकते थे, बट ये नहीं गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टीम की तरफ। नेक्स्ट टीम के हम यहाँ पे बात कर लेते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स को लेकर। तो लखनऊ सुपर जायंट्स के पास यहाँ पे 6 प्लेयर्स का स्लॉट जो वो अवेलेबल था, जिनके पास इन्होंने 3 ओवरसीज प्लेयर्स को जो वो यहाँ पे बाय करना था। तो 3 में से इन्होंने यहाँ पे जो एक प्लेयर जो अब बहुत ज्यादा मुझे नाम यहाँ पे शॉकिंग लगा है, जो कि जॉस इंग्लिश का। जी हाँ, इन्होंने जॉस इंग्लिश को जो अपने स्क्वाड के अंदर शामिल कर लिया है। 8.60 करोड़ के अंदर लखनऊ सुपर जायंट्स ने उनको अपने स्क्वाड के अंदर जो वो शामिल किया है, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा शॉकिंग है। क्योंकि आप जॉस इंग्लिश के ऊपर इतनी बड़ी बिड लगा रहे हो, ये जानते हुए भी कि जॉस इंग्लिश पूरे के पूरे सीजन के अंदर आईपीएल 2026 के अंदर अवेलेबल नहीं होने वाले, तो आप एज ए रिप्लेसमेंट उनको अपनी टीम के अंदर शामिल कर रहे हो। क्योंकि तो मुझे नहीं लगता कि वो प्लेइंग 11 में खेल भी पाएंगे, क्योंकि आपके जो
4 ओवरसीज है वो ऑलरेडी आपके सिलेक्टेड है। तो इसके ऊपर चलो हम डिटेल में एनालाइज वीडियो में बात करें। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास नाम में निकल कर सामने आ रहा है सिंधु हसरंगा को इन्होंने अपने स्क्वाड के अंदर शामिल किया है, जो इनकी टॉप बाय थी ओवरसीज के अंदर। तीसरा बड़ा नाम यहाँ निकल कर सामने एंड्रे नोकिया का, इन्होंने अपने स्क्वाड के अंदर उसको जो है वो शामिल कर लिया है। तो ये 3 बड़े नाम थे जो इन्होंने ओवरसीज के अंदर जो बाय किए हैं। बाकी 3 अनकैप्ड इन्होंने प्लेयर्स यहाँ पे बाय किए जिनका नाम और प्राइस आप जो स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली टीम की बात कर लेते हैं। अगली टीम हमारे पास यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स की टीम। जी हाँ, दिल्ली कैपिटल्स की टीम के पास यहाँ पे 7 प्लेयर्स का स्लॉट अवेलेबल था, जिसमें इन्होंने 4 प्लेयर्स को जो है इनके पास ओवरसीज का स्लॉट खाली था। तो वो 4 ओवरसीज प्लेयर इन्होंने कौन कौन से यहाँ पे बाय किए हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला बड़ा नाम यहाँ पे निकल कर सामने आ रहा है डेविड मिलर का, जिन्होंने इनको बेस प्राइस के ऊपर खरीदा है। दूसरा बड़ा नाम यहाँ पे निकल कर सामने आ रहा है बेन डकेट का, तो इन्होंने बेन डकेट को भी बेस प्राइस के ऊपर अपनी स्क्वाड के अंदर जो शामिल कर लिया है। तीसरा बड़ा नाम यहाँ पे निकल कर आता है अंगेडी का। चौथा बड़ा नाम यहाँ पे निकल कर सामने आ रहा है पथुम निशंका का। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक अनकैप्ड प्लेयर को जो है वो अपने स्क्वाड के अंदर शामिल किया है, जिसके ऊपर इन्होंने काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया है, काफी ज्यादा लंबी बिड चली थी। यहाँ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ डेट इज अकीब दर। इन्होंने अकीब दर के ऊपर काफी ज्यादा टाइम तक जो बिडिंग करी है, इन्होंने उनको अपने स्क्वाड के अंदर शामिल किया। 8 करोड़ 40 लाख के अंदर जो है इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स ने उनको जो है वो खरीदा है। उसके बाद यहाँ पे पृथ्वी शॉ को भी इन्होंने दोबारा से अपने स्क्वाड के अंदर जो शामिल कर लिया है। बेस प्राइस के अंदर इन्होंने पृथ्वी शॉ को जो वो खरीदा है। कि आपको क्या लग रहा है कि जितनी भी टीम्स के बारे में मैंने अभी तक बात की है, क्या उन्होंने जो टीम्स के अंदर अपने स्क्वाड के अंदर जो प्लेयर्स को शामिल किया है, क्या वो उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सही रही है या फिर नहीं सही, या फिर उनको किसी और प्लेयर्स की तरफ जो वो जाना चाहिए था? मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। चलिए आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे गुजरात टाइटंस को लेकर। तो गुजरात टाइटंस ने यहाँ पे 2 बड़े प्लेयर्स जो निकलकर सामने आ रहे हैं, जो इन्होंने यहाँ पे बाय किया, जिसमें सबसे पहला बड़ा नाम यहाँ पे निकलकर सामने आ रहा है जेसन होल्डर का। यहाँ पे इन्होंने रदरफोर्ड को भी जाने दिया और रदरफोर्ड की रिप्लेसमेंट में ये जेसन होल्डर को लेके आए हैं। तो क्या ये बाय अच्छी रहेगी प्लेइंग 11 में, क्या वो सही बैठेंगे? दूसरा बड़ा नाम यहाँ पे निकलकर सामने आ रहा है टॉम बेंटन का। इन सब की बात करेंगे हम जब हम इनके ऊपर डिटेल एनालाइज वीडियो बनाएंगे। तो भी मैं आपको यहाँ पे इतना बता रहा हूँ कि इन्होंने जो टॉप बाय रही है गुजरात टाइटंस की, उन दोनों के नाम मैंने जो आपको यहाँ पे बता दिए। इसके बाद तीसरा बड़ा नाम यहाँ पे निकलकर सामने आ रहा है, जिनको गुजरात टाइटंस ने अपने स्क्वाड के अंदर शामिल किया है, डेट इज ल्यूक वुड का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट टीम को लेकर कि नेक्स्ट टीम की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, डेट इज केकेआर। जी हाँ, कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पर्स के साथ इस आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन के अंदर उतरी थी। उनकी शॉपिंग जो वो कैसी रही है, किन किन प्लेयर्स को उन्होंने यहाँ पे बाय किया है डेफिनेटली, जिसमें सबसे पहला बड़ा नाम यहाँ पे निकलकर सामने आ रहा है कैमरन ग्रीन का। जी हाँ, कैमरन ग्रीन जो है अब आपको पर्पल जर्सी में खेलते हुए दिखाई देंगे, उन्होंने केकेआर को ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद दूसरा बड़ा नाम यहाँ पे निकलकर सामने आ रहा है मथीशा पथिराना। मथीशा पथिराना भी जो केकेआर के स्क्वाड के अंदर जो है वो शामिल हो चुके हैं। तीसरा बड़ा यहाँ पे निकलकर नाम आ रहा है मुस्तफिजुर रहमान का। मुस्तफिजुर रहमान भी जो वो आपको केकेआर की तरफ से खेलते हुए जो वो दिखाई देंगे। चौथा बड़ा नाम यहाँ पे निकलकर सामने आ रहा है फिन एलन का। जी हाँ, फिन एलन की काफी ज्यादा चांसेस लग रहे थे कि वो डीसी की तरफ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे वो केकेआर के स्क्वाड के अंदर शामिल हो चुके हैं। नेक्स्ट जो बड़ा नाम यहाँ पे निकलकर सामने आ रहा है टिम स्टैफर्ड का। जी हाँ, टिम स्टैफर्ड भी जो केकेआर के स्क्वाड के अंदर जो वो शामिल हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट बड़ा नाम यहाँ पे निकलकर रचिन रविंद्रा का। जी हाँ, रचिन रविंद्रा भी जो केकेआर की तरफ से आपको जो खेलते हुए दिखाई देंगे आईपीएल 2026 के अंदर। उसके बाद आकाशदीप भी जो केकेआर की तरफ से अब आपको खेलते हुए जो वो दिखाई देंगे। इसके साथ साथ और भी कुछ बड़े नाम से जैसे कि राहुल त्रिपाठी, कार्तिक त्यागी, जो आपको केकेआर के स्क्वाड के अंदर जो शामिल हो चुके हैं। तो केकेआर की तरफ से ये कुछ बड़े नाम से निकल कर आए थे, जिनको उन्होंने अपने स्क्वाड के अंदर शामिल कर लिया है। क्या रहेगी इनकी प्लेइंग 11, उसके ऊपर डिटेल एनालाइज वीडियो जल्दी आपको हमारे चैनल के ऊपर मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट आपका भाई आप तक जो इजीली पहुंचा सके। बाकी इन्होंने और कौन कौन से अनकैप्ड प्लेयर्स खरीदे उसकी स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ पे लिस्ट शो हो रही होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टीम की तरफ। तो नेक्स्ट बड़ी टीम यहाँ पे निकलकर सामने आती है, दैट इज चेन्नई सुपर किंग्स, जो कि सेकंड हाईएस्ट पर्स के साथ इस आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन के अंदर उतरी थी। उसमें सबसे पहला बड़ा नाम यहाँ पे निकलकर सामने आ रहा है, जो चेन्नई सुपर किंग्स ने यहाँ पे शॉपिंग की, मैथ्यू शॉर्ट, जिनका जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते हुए आपको दिखाई देंगे। सीएसके ने उनको जो है अपनी स्क्वाड के अंदर शामिल कर लिया है। दूसरा बड़ा नाम यहाँ पे निकलकर सामने आ रहा है अकील हुसैन का। तीसरा बड़ा नाम यहाँ पे निकलकर सामने आ रहा है राहुल चहर का। राहुल चहर ने भी यहाँ पे सीएसके को जो वो ज्वाइन कर लिया। पहले दीपक चार खेलते थे, दीपक चार अब जा चुके हैं, तो राहुल चहर जो सीएसके को जो ज्वाइन कर चुके हैं। आईपीएल 2026 के अंदर आपको राहुल चहर जो वो सीएसके की तरफ से खेलते हुए जो वो दिखाई देंगे। उसके बाद बड़ा नाम यहाँ पे निकलकर सामने आ रहा है, दैट इज मैट हेनरी। के बाद सरफराज खान यहाँ पे जो है सीएसके को ज्वाइन कर चुके हैं। और इसमें सबसे बड़ा नाम ये निकलकर सामने आ रहा है, दैट इज कार्तिक शर्मा का। जी हाँ, कार्तिक शर्मा के ऊपर चेन्नई सुपर किंग्स ने बहुत लंबी और बहुत टाइम तक जो है बिड की है। 14 करोड़ 20 लाख रुपीस में कार्तिक शर्मा को जो है उन्होंने यहाँ पे बाय किया है, अपने स्क्वाड के अंदर शामिल किया है।
है चेन्नई सुपर किंग्स ने, जो कि एक अनकैप्ड खिलाड़ी है। यहाँ तक मुझे लगता है चेन्नई सुपर किंग्स ने पहली बार किसी अनकैप्ड के ऊपर इतनी लंबी जो है बिड की होगी। 14 करोड़ 20 लाख के अंदर कार्तिक शर्मा को उन्होंने अपने स्क्वाड के अंदर जो वो शामिल किया है। बाकी डिटेल एनालाइज वीडियो के अंदर हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि ये कौन है, किस नंबर पर इनको खिलाया जाएगा, क्या रोल इनका रहेगा, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टीम के, अब हम बात कर लेते हैं, डेट इज राजस्थान रॉयल्स। तो राजस्थान रॉयल्स ने यहाँ पे 3 ही कैप्ड प्लेयर्स को यहाँ पे बाय किया, जिसमें सबसे पहला बड़ा नाम यहाँ पे निकलकर सामने आता है एडम मिल्न का। दूसरा बड़ा नाम यहाँ पे निकलकर सामने आ रहा है रवि बिश्नोई का। जी हाँ, रवि बिश्नोई जो है वो राजस्थान की तरफ से आपको खेलते हुए दिखाई देंगे आईपीएल 2026 के अंदर। तीसरा बड़ा नाम यहाँ पे निकलकर सामने आ रहा है कुलदीप सेन का। तो ये 3 बड़े नाम थे जो कैप्ड थे, जो आपको राजस्थान के अंदर खेलते हुए दिखाई देंगे आईपीएल 2026 के अंदर। उसके बाद कौन कौन से अनकैप्ड है जिनको राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है, उसकी पूरी की पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टीम की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टीम हमारे पास यहाँ पे आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की बात कर लेते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने किन किन के ऊपर जो है बिड की थी, जिसमें सबसे पहला बड़ा नाम यहाँ पे निकलकर सामने आ रहा है वेंकटेश अय्यर का। वेंकटेश अय्यर जो है वो आपको आरसीबी की तरफ से खेलते हुए जो वो दिखाई देंगे, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो शॉकिंग नाम निकलकर सामने आ रहा है डेट इज मगनेश यादव का, जिनको आरसीबी ने अपने स्क्वाड के अंदर शामिल किया है। 5 करोड़ 20 लाख के अंदर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने उनको खरीदा है, अपने स्क्वाड के अंदर शामिल किया है। वो किसकी जगह खेलेंगे, जो उन्होंने इतनी बड़ी रकम जो उनके ऊपर इन्वेस्ट किया है 5 करोड़ 20 लाख रुपया देकर, इसके ऊपर हम एनालाइज वीडियो के अंदर जो बात करेंगे। तीसरा बड़ा नाम यहाँ पे निकलकर सामने आ रहा है, हाँ, जैकब डफी को भी जो आरसीबी ने अपने स्क्वाड के अंदर जो शामिल कर लिया है। मुझे लगता है ये एज ए रिप्लेसमेंट ही जो है इन्होंने आरसीबी को ज्वाइन किया है। तो जैसे कि आपको पता होगा पहले लुंगी अंगीडी थे, तो लुंगी अंगीडी जहां से जा चुके, तो इन्होंने उसकी जगह जो है जैकब डफी को यहाँ पे एज ए रिप्लेसमेंट के तौर पर जो वो ज्वाइन कर लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टीम हमारे पास यहाँ पे सनराइजर्स हैदराबाद की यहाँ पे बात कर लेते हैं। और सनराइजर्स हैदराबाद काफी ज्यादा पर्स के साथ जो आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन के अंदर उतरी थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि ये मिनी ऑक्शन के अंदर ये किसी भी प्लेयर्स के ऊपर जो बिड क्यों नहीं कर रहे थे, जबकि आपके पास इतना पर्स जो वो अवेलेबल था, स्लॉट भी आपके पास काफी ज्यादा अवेलेबल थे। ना ही आपने रवि बिश्नोई के ऊपर बिड किया, क्योंकि आपने राहुल चहार को जाने दिया, ना ही आपने करण शर्मा के ऊपर बिड की, ना ही आपने वेंकटेश अय्यर के ऊपर बिड की। और उसके बाद जब आपका लास्ट राउंड आया तो आपने एकदम से लियम लिविंगस्टन के ऊपर इतनी ज्यादा बिड कर दी कि आपने लियम लिविंगस्टन जो फर्स्ट राउंड के अंदर अनसोल्ड गए थे, तो उसके बाद आपने उनको 13 करोड़ रुपए देकर अपने स्क्वाड के अंदर जो वो शामिल किया है। अब मुझे ये भी नहीं पता कि आप उनको प्लेइंग 11 में खिला भी पाओगे या फिर नहीं खिला पाओगे, क्योंकि आपके जो 4 ओवरसीज है वो ऑलरेडी सॉर्टेड आउट है। तो 13 करोड़ रुपया देकर लियम लिविंगस्टन को अपने स्क्वाड के अंदर शामिल करना, वेंकटेश अय्यर जैसे प्लेयर की तरफ बिड ना करना, रवि बिश्नोई की तरफ बिड ना करना, तो ये क्या सही है या फिर नहीं सही, तो उसके बारे में हम डिटेल एनालाइज वीडियो के अंदर बात करेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्लेयर जो इन्होंने अपने स्क्वाड के अंदर शामिल किया है, दैट इज जैक एडवर्ड्स, जो इन्होंने अपने स्क्वाड के अंदर शामिल किया है। तीसरा बड़ा नाम यहाँ पे निकलकर सामने आया, दैट इज सलील अरोड़ा का। उसके अलावा और कौन कौन से प्लेयर्स को इन्होंने यहाँ पे बाय किया, जो कि अनकैप्ड की लिस्ट आपको हमारी स्क्रीन के ऊपर जो वो शो हो रही होगी। तो ये सारी की सारी टीम्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा किस टीम को बेनिफिट हुआ, किस टीम को लॉस हुआ, इसकी डिटेल एनालाइज वीडियो हम 1 बाय 1 करके सारी टीम्स के ऊपर बनाएंगे। इनकी प्लेइंग 11 क्या रहेगी, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। के लिए आप मुझे बताइए कि जिन जिन टीम्स ने जिन जिन प्लेयर्स को खरीदा है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड है या फिर उनको किसी बेटर प्लेयर की तरफ जाना चाहिए था या फिर नहीं जाना चाहिए था। मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं कि किस टीम का ऑप्शन सबसे ज्यादा बेस्ट गया है, ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यहाँ तक वीडियो देख लिए तो वीडियो को लाइक किए बिना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। They don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am. And I want something more, take a